Yes, good afternoon, my lovely students. Welcome to the English class. So, today we will discuss the past perfect tense and past perfect continuous tense. So, let's start. So, today we will discuss as a past perfect tense. Past, जिसको हम बोलते हैं भूतकाल. Okay, now perfect. You know about this perfect. Perfect means 100% जो भी काम हो चुका है उसको हम बोलते हैं perfect. Means perfection. Okay, tense means काल. तो जो काम 100% हो चुका है, हो गया है भूतकाल में, here we use past perfect tense. हम यूज करते हैं past perfect tense. Okay, so now what is the past perfect tense? Yes, it denotes an action which has been completed at some point in the past. ये denote करता है वो action, means वो verb, वो क्रिया, वो action जो complete हो गया है at some point in the past, कि past में कुछ समय कुछ point पर वो चीज complete हो गई है and before another action was commenced. Commenced means begin, कि दूसरा action शुरू होने से पहले वो चीज past में हो चुकी है. So this is called past perfect tense. Okay, so now let's start affirmative sentence. तो देखिए इसकी पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है. चुका था, चुके थे, तो जिसके पीछे चुका था, चुके थे, तो here this is the identification in Hindi we use as चुका था, चुकी थी. So let's take an example of affirmative sentence. Examples के थ्रू समझेंगे हम. तो firstly we will understand the structure of this. Then, so firstly you have to write subject plus had plus V3 plus object. Okay, S stand for subject and O stand here for as a object. We have already discussed about subject and object in the previous tenses. Now subject plus had. Had is here as a helping verb. Helping verb के साथ आपको verb की third form use करनी है. Now next is वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुकी थी. तो देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, दो सेंटेंस. वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, टू सेंटेंसेस का हमको पता चल रहा है कि मतलब क्या है. जब हम पास्ट टेंस में मतलब भूतकाल में एक के बाद एक दो कार्य समाप्त होते हो तो हम क्या कह सकते हैं, दो टेंस, मतलब इसमें दो कार्य का वर्णन हुआ है. हम इसको डिवाइड कर रहे हैं टू पार्ट्स में. ओके, 1 + 2. अब हमने इसको डिवाइड किया टू पार्ट्स में. कैसे, देखिए जैसे एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाता है या दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त हो जाते हैं. सो पहले समाप्त होने वाले कार्य को हम अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब विद थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब जब हम जो सेकंड स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं. तो देखिए अभी फर्स्ट वन का क्या था हमारा, जो फर्स्ट था, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट होता है हमारा जो इसमें उसमें हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब जो हमारा जो सेकंड पार्ट होता है इसी का ही सेकंड पार्ट, उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं बेटा, एज हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट या वी कैन से सिंपल पास्ट. अब सिंपल पास्ट का जो हमको पता ही है, क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस वर्ब की second form plus object. Okay, so let's take an example to better understand. देखिए वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे. तो हम वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, तो वी सब्जेक्ट क्या हो गया बेटा, वी हैड रीच्ड होम. वी, उसके बाद हमने क्या यूज किया, सेकंड स्टेप क्या है, हैड. वी यूज हेल्पिंग वर्ब. वी हैड रीच्ड, पहुंच चुके थे. रीच मतलब पहुंचना, तो पहुंच चुके थे तो हमें समझ में आ गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस है. पहुंचने को हम रीच बोलते हैं तो हमको यूज करनी है वर्ब की सेकंड फॉर्म. सो वी हैड रीच, ऑब्जेक्ट इज देयर फॉर्म. ठीक है, क्लियर हो गया. ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट, वर्षा होने से पहले, ये क्या हमारा सेकंड पार्ट है. तो वर्षा होने से पहले, तो बिफोर इट रेन. बिफोर, पहले को हम बोलते हैं बिफोर इट, हमने सब्जेक्ट यूज किया, उसके होने इट रेन्ड. तो रेन्ड मतलब बारिश हो रही थी, तो हमने क्या यूज किया, सेकंड पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो हमने क्या यूज किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म रेन्ड. ओके, सो वी हैड रीच होम बिफोर इट रेन्ड. ओके, सेकंड सेंटेंस, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी.
दो सेंटेंस हो रहे हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले क्या हुआ था, जो गाड़ी है वो छूट चुकी थी, मतलब वो गाड़ी जा चुकी थी। तो फर्स्टली हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, गाड़ी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। गाड़ी छूट चुकी थी, गाड़ी मतलब हैड स्टार्टेड का मतलब गाड़ी वहां से शुरू हो गई थी जाने के लिए, वो चली गई थी। तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड, बिफोर आई रीच द स्टेशन। अब थर्ड सेंटेंस जो अकॉर्डिंग टू एज ए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, सिंपल सेंटेंस है, टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं है। मैं अपना पाठ याद कर चुका था। तो फर्स्टली हैव टू राइट सब्जेक्ट आई, सेकेंड टाइम वी हैव टू यूज हैड। देखिए हमारा सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सो वी डोंट नोटिस। हमने जब प्रेजेंट परफेक्ट किया था तो हमको ध्यान में रखना था, हमने हैज और हैव यूज किया था, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव यूज किया था। लेकिन हमको पास्ट परफेक्ट में दोनों के साथ ही, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम यूज करते हैं हैड। ओके, सो आई हैड। नंबर थर्ड स्टेप इज हियर V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या हो रही है, क्रिया क्या हो रही है सेंटेंस में, मैं अपना पाठ याद कर चुका था। तो याद करना क्या हो रही है इसके अंदर, क्रिया। तो वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लर्न करना तो क्रिया होगी, लर्न, लर्नड, लर्नड। अगर लर्न भी लिख सकते हैं हम, और लर्नड ये भी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो आई हैड लर्नड, क्या कर चुका था, अपना पाठ। क्या याद कर चुका था, अपना पाठ। सो आई हैड लर्न माय लेसन। नेक्स्ट इज लोग स्टेज पर नाचे थे। पास्ट में हो गया ना बेटा, कि लोग स्टेज पर नाचे नाचे थे। तो जो काम क्या हो गया, भूतकाल हो गया, वो पास्ट में हुआ था। तो देखिए फर्स्ट नंबर स्टेप इज यस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इज कौन स्टेज पर नाचे थे, लोग। तो सब्जेक्ट इज पीपल। सेकेंड स्टेप वी यूज हेल्पिंग वर्ब हैड। थर्ड स्टेप V3, हमको V3 यूज करना है। तो क्या कर रहे थे, नाचे थे। एक्शन क्या हो रहा है, नाचना। तो डांस, अब V3 यूज करनी है, डांस की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम। तो डांस ऑन द स्टेज, द पीपल हैड डांस्ड ऑन द स्टेज। जो लोग क्या थे, स्टेज पर नाचे थे। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, मैंने निश्चय कर लिया। तो हियर आई एम राइटिंग अनदर सेंटेंस, आई हैड डिसाइडेड, I had decided. This is a simple sentence, है ना। ये simple sentence है past perfect बताने के लिए कि सबसे पहले हम subject, फिर had, फिर verb की third form हम use करते हैं। Now next is here we use as a negative sentence. Now structure is negative sentence. Structure of negative sentence is here subject plus had, not plus V3 plus object. Clear? Subject के साथ had and not always you must remember, हमेशा आप नोटिस करेंगे कि जो नॉट है हमारा हमेशा नंबर थर्ड पोजीशन पे आता है। तो देखिए यहाँ पे भी नंबर थर्ड पोजीशन पे ही हमारा नॉट। वी शी हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो यू मस्ट रिमेंबर द थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, उसने काम पूरा नहीं किया था, ठीक है। सो शी हैड, सेकेंड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप एज अ सब्जेक्ट, सेकेंड स्टेप वी यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब हैड। नंबर थर्ड स्टेप नॉट, वी यूज नॉट। ओके, नाउ उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम पूरा नहीं, काम पूरा नहीं, पूरा नहीं किया। तो कंप्लीटेड, नहीं किया। तो कंप्लीट वी यूज V3, कंप्लीटेड, क्या पूरा नहीं किया, काम पूरा नहीं किया, कंप्लीटेड द वर्क। ही हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क, उसने काम पूरा कर लिया, ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। आप क्लासरूम में बोलते हैं ना, मैम आई हैव कंप्लीटेड, यस आई done, I have completed. So here we use as a word he had completed the work. Next is वह फल नहीं खा चुका था। ओके, वह फल नहीं खा चुका था। तो कौन फल नहीं खा चुका था, वह। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट ही। अब उसके बाद हमने सेकंड स्टेप यूज करना है हैड, वी हैड। नंबर थर्ड स्टेप वी यूज नॉट। ओके, वह फल नहीं। अब हम करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो खाना क्या होता है, क्रिया, एक्शन क्या हो रहा है हमारा, ईट। ईट की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन। तो ईटन इज हियर, वी राइट ईटन। थर्ड फॉर्म फ्रूट। ओके, सो ही हैड नॉट ईटन फ्रूट, वह फल नहीं खा चुका था।
तो हियर वी कंप्लीट द सेंटेंस एज अ नेगेटिव. नंबर थर्ड, वे मैच नहीं खेल चुके थे. वो मैच खेल चुके थे, वो मैच नहीं खेल चुके थे. तो हियर वी राइट कौन मैच नहीं खेल चुके थे, वे. तो वे क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट. So they is here as a subject. Next step you have to write as a helping verb had. Number third is position we write not, they had not. अब क्या नहीं चुके थे, जीत नहीं चुके थे. तो won, win, won हमारा जो सेल्फ फॉर्म यूज कर रहे हैं, won the match. They had not won the match. क्लियर इट. सो आपको सभी को क्लियर हो गया कि हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, हम कहाँ पर यूज करते हैं. So now next sentence is here past perfect continuous tense. Okay, so let's understand. Firstly, where we use past perfect continuous tense, it denotes an action which has been continued for a certain time. यह हमको ये डिनोट करता है कि कोई भी जो एक्शन है वो कंटिन्यू रहा निश्चित समय तक. अब बात चल रही है हमारी पास्ट की बेटा, है ना. इट डिनोट्स एन एक्शन, ये डिनोट करता है एक एक्शन, जो भी क्रिया जो भी वर्ब होती है, विच हैज बीन कंटिन्यूड, जो क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है फॉर अ सर्टेन टाइम, कुछ निश्चित समय तक. प्रीवियस टू द पॉइंट ऑफ पास्ट टाइम नेम. अब प्रीवियस मीन्स पहले, टू द पॉइंट उस पॉइंट के, किस पॉइंट के, पास्ट टाइम नेम. अब कहने का मतलब क्या है कि जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और पास्ट में ही क्या हो गया है, एंड हो गया, लेकिन उस दौरान वो कंटिन्यू चला है. ओके, आई एम मेकिंग अ लाइन. देखिए हमारा जो एक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, और पास्ट में कुछ समय तक कंटिन्यू वो चलता रहा एक सर्टेन टाइम तक. ठीक है, प्रीवियस टू द पॉइंट ऑफ द पास्ट. और अभी हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है, और इस प्रीवियस टू द पॉइंट ऑफ पास्ट, ये हमारा ये वाला पॉइंट है, हमारा पास्ट है. तो इस पॉइंट तक वो कंटिन्यूस अपने वो जो चलता रहा, मतलब वो जो एक्शन है वो स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू चलता रहा एक सर्टेन टाइम तक, और जो पास्ट का जो टाइम है उससे पहले तक वो कंटिन्यू चलता रहा. जो स्टार्ट भी पास्ट में हुआ और कंटिन्यू चलता रहा, और एंड भी किस में हो रहा है, पास्ट में. तो हियर वी यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. Next is here. Yes, for the structure is here as affirmative sentence. Subject plus had been plus verb की first form plus object plus since or for plus time. Okay, it is the most important to have to know about since or for as our time. We have already discussed in when we discussed in present perfect continuous tense. Okay, so here we use as a for example, राम 2 घंटे से घूम रहा था. ठीक है, तो here we use कौन घूम रहा था, राम. तो here we get a subject, ram is a subject. In the second step, had been, we use had been. ram had been, yes, क्या कर रहा था, घूम रहा था. राम had been walking, yes, 2 घंटे से. तो देखिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, हमको नहीं पता कि कितने समय से, लेकिन हमको ये पता है कि 2 घंटे से. तो बिफोर ड्यूरिंग ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं, हम यूज करेंगे फोर. ओके, 4 2 hours. ओके, 2 घंटे से. हमको ये नहीं पता कि 10 बजे से है, 12 बजे से, 11 बजे से, लेकिन ये पता है कि 2 घंटे से. तो हमको जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं अपना 4 2 hours. क्लियर. नेक्स्ट इज मैं प्रातः से ही बाग को पानी दे रहा था. ठीक है, पानी प्रातः से मतलब पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ करना काम, काम कंटिन्यूस चला, और एक समय तक वो क्या हो गया, एंड हो गया वो काम, है ना. तो हियर वी यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. तो देखिए एग्जांपल, आई, मैं प्रातः से, तो आई एज अ सब्जेक्ट, हैड बीन वाटरिंग, पानी देने को क्या बोलेंगे हम, वाटरिंग. तो हमने क्या यूज किया, वाटर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वाटरिंग द गार्डन, किसको देने के लिए, बाग को. सिंस मॉर्निंग, अब हमको पर्टिकुलर पता चल गया है कि मॉर्निंग से ही पानी देने के लिए तैयार हो गया. तो हेयर वी यूज सिंस. हमने क्या यूज किया, सिंस. पर्टिकुलर डेट के बारे में, पर्टिकुलर टाइम के बारे में, है ना, मंथ के बारे में अगर पता है तो हम यूज करते हैं अपना सिंस. अदरवाइज वी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं फॉर. नाउ देखिए अब नेगेटिव सेंटेंस, ऑलवेज यू मस्ट रिमेंबर, ऑलवेज नॉट विल कम इन नंबर थर्ड प्लेस. देखिए एग्जांपल, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट
नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। आपको कुछ नहीं ऐड करना नेगेटिव सेंटेंस में, नंबर थर्ड पोजीशन पर आपको नॉट ऐड करना है। ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर, सो नो यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यस, फॉर एग्जाम्पल, वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही थी, मतलब 2 दिन से नहीं पढ़ रही थी वो। तो शी, वह, अब नहीं थी तो पता चल गया फीमेल है, तो सब्जेक्ट इज शी हैड नॉट बीन, had not been, क्लियर। सेकंड स्टेप था ना, had not been, ठीक है। अब पढ़ नहीं रही थी, पढ़ने को हम read बोलते हैं, read के साथ ing यूज करेंगे तो reading, she had not been reading for 2 days, 2 दिन से। तो हमको ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं पता चल रहा है ना, तो है ना, बिल्कुल ड्यूरेशन ऑफ टाइम ही पता है कि 2 दिन से, पर्टिकुलर नहीं पता टाइम, तो ड्यूरेशन पता है तो हम यूज करते हैं for। राहुल मुझे 2 सालों से नहीं पढ़ा रहा था, राहुल हैड नॉट किसे नंबर पे है बेटा, नंबर थर्ड पोजीशन पे। राहुल हैड नॉट बीन टीचिंग मी, मुझे कब से नहीं पढ़ा रहा था, 2 सालों से, फॉर 2 years। नंबर थर्ड, मुझे सोमवार से बुखार नहीं हो रहा था, सो आई हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। मैंने आपको ऐसे ही बताया था कि कोई डेट है, कोई भी मंडे ट्यूसडे है तो क्या यूज करेंगे हम, सिंस यूज करेंगे। ओके, इट्स क्लियर टू ऑल।